बाबूजी, ब्रह्मा कुमारी के भी ऊपर कौन सा ज्ञान है जो कि आपने जैसे शिव योग के बारे में भी बताया है और शिव से कनेक्टेड बहुत सारी बातें आपने बताई है, जैसे अलग अलग संस्थाओं में शिव की प्राप्ति के लिए हर एक लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो आप बताइए कि इससे अभी आगे क्या है। देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था इस ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार को मानते हैं और ये बताते हैं, मैं गया हूँ, अच्छा ज्ञान है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, इस ब्रह्मांड का निराकार शिव को। तो निराकार शिव को मैंने भी योग लगाए हैं, मगर प्राइमरी बेसिस के लिए शिव योग बहुत अच्छा है। शिव योग प्राइमरी नॉलेज के लिए है, मगर शिव योग ज्ञान की शुरुआत है। क्या है? शिव माना ज्ञान की शुरुआत है। शिव से आगे महाशिव है। अगर तुम शिव योग से अगर निराकारी स्टेज में बैठ जाओ और आत्मा में पावर आएगा, शिव निराकार से पावर आएगी, आत्मा के अंदर पावर आएगी, तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति चार्ज होगी तो विक्रम विनाश होगी, कारण शरीर चार्ज होगा, विक्रम विनाश होगी तो आत्मा की शक्ति आएगी, तो तुम्हें महाशिव का ज्ञान होगा। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, गैलेक्सी क्या माना आकाश गंगा का मालिक, वो भी तुम्हें फिर धीरे धीरे ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। गैलेक्सी से आगे फिर यूनिवर्स है, परमहाशिव है। तो परमहाशिव से भी आगे परम महाशिव, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स या मल्टीवर्स है। तो मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड का मालिक, जिसको मैं कहता हूँ, जो मेरे पास ज्ञान में सुनने वाले आते हैं, जो बच्चे बनकर आते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। देखो, भारत के 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण जी, उसमें हमारा ब्रह्मांड के शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव की कहानी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। और इससे आगे कई शास्त्रों में मैंने 2 शब्द ही पढ़े हैं कि जब महाशिव महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते। ये इतना ही शब्द बना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द ही। जब मैं सोचता था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, जब शास्त्रों में पढ़ा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड पर मैंने बहुत योग लगाया, बहुत रात को 2 बजे उठकर शिव निराकार को योग लगाता। फिर उससे ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी की मैं सोच में था कि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है। तो फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ऊपर के विजन के साक्षात्कार हुए, फिर पता लगा शिव से आगे महाशिव है। फिर जब महाशिव का मुझे पता लगा, मैंने गैलेक्सी को देखा, आकाशगंगा को पूरी देखा, तो फिर शास्त्रों का साथ 2 शब्द मुझे समझ में आया कि महाशिव की प्रतिपल, महाशिव की एक पल माना ब्रह्मा का 100 साल, कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। तो महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, शास्त्रों का शब्द तब मेरे समझ में आया, नहीं तो समझ में नहीं आता। ये प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते, किसकी प्रतिपल? तो बाद में पता लगा कि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा के 100 साल में ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। सर्जन और विसर्जन एक पल में होता है महाशिव की। फिर अंत में प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय जब देखा मैंने, शास्त्रों में पढ़ा मैंने, तो अंत में बताया कि महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा। तो ये इनफाइनाइट समय का ड्रामा है? नहीं, वो तो केवल गैलेक्सी तक आया ना। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक।